बल्तिस्तान असम्बली के 9 मुंतखब अरकान की हलफ बर्दारी की तकरीब कल शाम 4 बजे होगी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मौजूदा स्पीकर नज़ीर अहमद अरकान असम्बली से हलफ लेंगे। हलफ के बाद स्पीकर और वज़ीर आला के इंतखाब के लिए कार्रवाई भी होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान ने अरकान असम्बली और मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जनरल नशिस्तों पर 21 जबकि खवातीन की 6 और टेक्नोक्रेट्स की 3 नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पीपल्स पार्टी को 3 खवातीन और टेक्नोक्रेट्स की 1 नशिस्त मिल गई। मुस्लिम लीग नून को खवातीन की 2 और टेक्नोक्रेट्स की 1 नशिस्त मिली। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को खवातीन की 1 और टेक्नोक्रेट्स की भी 1 नशिस्त मिल गई है। अदालती हुक्म पर 3 जनरल नशिस्तों के नोटिफिकेशन रोक दिए गए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी। पेट्रोल 74 रुपए 28 पैसे सस्ता हो गया। डीजल की कीमत में 67 रुपए 31 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। पेट्रोलियम लेवी में भी रद्दोबदल कर दिया गया है। जहीर अली की रिपोर्ट देखिए। आज से पेट्रोल की नई कीमत 299 रुपए 50 पैसे, हाई स्पीड डीजल 311 रुपए 47 पैसे फी लीटर मिलेगा। पेट्रोलियम डिवीजन ने तेल की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नई कीमतें अगले 7 रोज के लिए नाफिज रहेंगी। मट्टी के तेल की कीमत में 48 रुपए 29 पैसे फी लीटर कमी की गई, जिसके बाद नई कीमत 233 रुपए 90 पैसे फी लीटर मुकर्रर हुई। इससे कम कीमत 282 रुपए 19 पैसे थी। मट्टी के तेल की कीमत में कमी का नोटिफिकेशन ओगरा ने जारी किया। पेट्रोलियम मसनूआत पर डेवलपमेंट लेवी में भी रद्दोबदल किया गया है। पेट्रोल पर लेवी 40 रुपए 49 पैसे फी लीटर कम करके 106 रुपए 74 पैसे से 66 रुपए 25 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। जबकि डीजल पर लेवी में 19.71 रुपए इजाफा करके 53 रुपए 26 पैसे से बढ़ाकर 72 रुपए 97 पैसे फी लीटर कर दी गई। जरा के मुताबिक दोनों मसनूआत पर मजमूई लेवी की औसत 80 रुपए फी लीटर से कम हो गई है, जबकि मजमूई लेवी 139 रुपए 22 पैसे फी लीटर तक पहुंच गई है। तो काम के मुताबिक रवां साल का हदफ पूरा होने के बायस लेवी में रद्दोबदल किया गया है। लाइट डीजल की कीमत में 44 रुपए 70 पैसे कमी हो गई। नई कीमत 199 रुपए 98 पैसे फी लीटर हो गई। तैयारों के ईंधन जेट फ्यूल की कीमत में भी 56 रुपए 97 पैसे की कमी कर दी गई। नई कीमत 238 रुपए 87 पैसे हो गई। पेट्रोल सस्ता तो हुआ, लेकिन आवाम को अभी तक कोई रिलीफ ना मिल सका। ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी आई, न सब्जियों फलों समेत अशय खुरनोश सस्ती हुई। शहरी कहते हैं हुकूमत आवाम को रिलीफ देने के लिए फौरी इकदाम करे। रेट वही है मंडी के, आई बिल्कुल हर चीज़ के दाम चढ़े हुए हैं। कोई ऐसी सब्जी नहीं है जो 150 से कम हो। आप मुझे बताएं, दूध के रेट कम हुए? नहीं। किराया कम हुआ है? नहीं। टमाटर महंगा इतना हो गया है, 2000 रुपये की पेटी हो गई है, ठीक है ना। 200 रुपये किलो पेटी में पड़ रहा है हमें, तो आगे हम कैसा बेचेंगे ये बताएं हमें आप। आपने तो ऐलान कर दिया मगर अमल नहीं हुआ। वो हुआ है कि तेल कम हुआ है मगर किराया कम नहीं हुआ है। किराया फिलहाल तो वही है, कोई कमी नहीं हुआ है। किसी भी आवाम को रिलीफ नहीं मिला है। कम नहीं करिए, किराया वही चल रहा है। 50 ज्यादा बढ़ गया किराया। बढ़ गया, पहले 1700 था, अभी वो 2200 17 2200 2000 2200 2000 यही ले रहे। अभी हम बहुत परेशान है, कहाँ जाएं। हुकूमत को चाहिए थोड़ा और हमें रिलीफ करे। तकरीबन ये पेट्रोल जिस तरह डीजल कम किया, इस तरह महंगाई की तरफ आटा चीनी घी, ये भी बहुत बड़ा हम लोगों को गरीब मिडिल क्लास बंदे के लिए बहुत बड़ा मसला है ये। पेट्रोल की कीमत में 74 रुपए फी लीटर कमी के बाद अवाम को मजीद रिलीफ की उम्मीद है। शहरियों का कहना है कि अशियाए ज़रूरिया की कीमतों, बिजली के बिलों और ट्रांसपोर्ट किरायों में भी वाज़ेह कमी आनी चाहिए। मजीद जानते हैं लाहौर में नुमाइंदा समा वेलरिंग एंड्रयू से। जी वेलरिंग, बताइए क्या तफसीलात है। जी बिल्कुल, पेट्रोल की कीमत में 74 रुपये कमी ने शहरियों के दिलों में मजीद रिलीफ की उम्मीद दिला दी है। और हर एक का यही कहना है कि जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी आई है, उसके जो असरात है सिर्फ पेट्रोल पंप्स तक महदूद नहीं रहने चाहिए, बल्कि जो जितनी भी ज़रूरिया अशिया हैं उनकी कीमतों में भी कमी लानी जानी चाहिए। इस वक्त मैं एक मार्केट में मौजूद हूँ, मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हुए जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। जिस तरह इंटरनेशनली पेट्रोल की कीमत कम हुई है, इसको मज़ीद 200 से 250 के दरमियान आना चाहिए ताकि आम आवाम को और फ़ायदा मिल सके। लोग बहुत मजबूर हैं। हम हुकूमत पाकिस्तान से ये चाहेंगे कि उनकी जितनी ज़्यादा वो आप पेट्रोल में और कमी करके, और इदारों की ज़िम्मेदारी ये बनती है कि वो मार्केट्स में आके उसको इंश्योर करें कि जी लोगों को ना कम पैसों में चीज़ें मिल रही हैं, सब्जी हो गई, बाकी चीज़ें। पेट्रोल की कीमत में मजीद कमी लानी चाहिए ताकि अवाम जो कब से महंगाई के बोझ तले दबी हुई थी उनको हकीकी रिलीफ मिल सके।
जी रिंग शुक्रिया आपका। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी तो आ गई है, लेकिन बसों और वैन के किरायों में कमी ना सकी। कराची में ट्रांसपोर्टर्स हुक्काम का दावा है कि मुख्तलिफ रूट्स पर 100 से 1000 रुपए तक कमी कर दी है। मुसाफिर कहते हैं किरायों में कोई कमी नहीं की गई। समा के नुमाइंदे मोनस अहमद सोराब गोट में बस अड्डे पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी मोनस, लोगों का क्या कहना है? देखिए, वफाकी हुकूमत यानी कि वज़ीर आज़म की जानिब से जो गुज़िश्ता रोज़ बड़ा ऐलान किया गया पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की गई, वो सिंध की आवाम को, बिलखुसूस कराची पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ सोराब गोट के बस टर्मिनल पर, यहाँ पर आवाम को उसका रिलीफ नहीं मिल पा रहा। और इसमें बड़ी रुकावट अगर हम ये कहें कि महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध की बद इंतज़ामी है, नाअहली है, तो शायद गलत ना होगा। बुनियादी वजह यह है कि सोराब गोट बस टर्मिनल पे बहुत सारी ट्रांसपोर्ट कंपनियों की जो ट्रांसपोर्ट अवेलेबल होती है, जो कि अंदरूने सिंध और मुल्क के जो दीगर शहर हैं वहाँ पे मुसाफिरों को लेके जाती है। लेकिन यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनका दावा है कुछ ट्रांसपोर्टर्स का कि उन्होंने किरायों में कमी की है, कुछ ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं कि आज ऐलान करेंगे, लेकिन मुसाफिरों का शिकवा यह है कि कोई कमी नहीं की गई है। इंतजामिया की जानिब से कोई चेक एंड बैलेंस नजर नहीं आ रहा। रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी जो हुकूमत सिंध की महकमा ट्रांसपोर्ट की है वो यहाँ पर नहीं है। इसीलिए हो ये रहा है कि जो रिलीफ मिलना चाहिए मुसाफिरों को वो अब तक नहीं मिला है। वजीर आजम की जानिब से बड़ा ऐलान किया गया है, लेकिन कराची के जो सिंध भर के मजमूई तौर पर मुसाफिर हैं वो अभी भी परेशान नजर आ रहे हैं और उनका यही मुतालबा है कि हुकूमत ने जो ऐलान किया है उसका फिल फॉर रिलीफ यहाँ पे दिया जाए। मैक्सिमम जो किरायों में कमी है वो कमी की जाए ताकि उनकी मुश्किल आसान हो सके। अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद सरगोदा में ट्रांसपोर्ट किरायों में कोई नुमाया कमी नहीं की गई है, जबकि शहरियों का कहना है कि हुकूमत की जानिब से पेट्रोल सस्ता होने का फायदा आवाम तक नहीं पहुंचा। मजीद अहवाल जानते हैं नदीम खान से। नदीम, बताइएगा क्या कहना है शहरियों का? जी बिल्कुल, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में नुमाया कमी की गई है, जिसकी वजह से शहरियों को जो है खुशी तो हुई है, लेकिन ट्रांसपोर्टर अभी तक जो है मन मर्जी के किराए वसूल कर रहे हैं। उन्होंने कोई कमी नहीं की, जिसकी वजह से मुसाफिरों को जो है शदीद मुश्किलात का सामना है। हमारे साथ इस वक्त एक मुसाफिर मौजूद है, इनसे पूछते हैं। डीजल पेट्रोल की कीमतों में कमी हुई है, लेकिन अभी तक किराए में कमी नहीं हुई, जिसकी वजह से अवाम अन्नास बहुत परेशान है। हम हुकूमत से रिलीफ चाहते हैं ताकि हमारी परेशानी को दूर किया जाए। इस हवाले से कमिश्नर सरगोदा और DC सरगोदा को जो एक्शन लेना चाहिए और जो ट्रांसपोर्टर जो जाहिद किराए वसूल कर रहे हैं इनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए और आवाम को जो है बाकायदा रिलीफ दिया जाना चाहिए। जी शुक्रिया आपका। कराची में ई चालान ट्रांसपोर्टर्स का भारी जुर्मानों के खिलाफ हड़ताल का तीसरा दिन। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने के बाद शहरियों को मुश्किलात का सामना भी है। मजीद जानेंगे, लियाकत अली राना हमारे साथ मौजूद हैं। जी लियाकत, बताइए लोगों को किन मुश्किलात का सामना है? जी, ई चलान और भारी जुर्मानों के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल का आज तीसरा रोज़ है। आज भी कराची की सड़कों पर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, बसेस हैं, कोचेज़ हैं या मिनी बसेस हैं, वो नज़र नहीं आ रही, जिसकी वजह से आम लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। लोगों का कहना है कि बसेस की हड़ताल की वजह से उन्हें मोटरसाइकिल, रिक्शा या टैक्सी का सहारा लेना पड़ता है, जो किराए बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं। वो मुँह मांगे किराए वसूल कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें शदीद मुश्किलात का सामना है। दूसरी जानिब ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि ई चलान और भारी जुर्मानों का सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। जो ई चलान का सिलसिला वो 2000 तक महदूद होना चाहिए। 10,000 से लेकर 1 लाख तक जो जुर्माना किया जा रहा है वो गलत है। उसके होते हुए हम ट्रांसपोर्ट नहीं चला सकते। अगर ये सिलसिला बंद ना हुआ, इसको जुर्मानों को कम ना किया गया, तो गैर मुअय्यना मुद्दत तक ये हड़ताल का सिलसिला जारी रहेगा।